हाय गाइस, मैं हूं प्रवीण और एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके अपने एग्जाम मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने ये जाना है कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं और उससे पहले हमने जाना है कि इंटीजर्स को हम कैसे बांटते हैं। आज इस टॉपिक के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई का अंक और इसका इंग्लिश में नाम होता है यूनिट डिजिट। तो मैं आपको बताता हूँ नंबर सिस्टम को ना मैंने आप सबके लिए बांटा हुआ, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ताकि मैं आपको ना सारी बातें बता पाऊं दोस्तों, आपका कोई भी छोटे से छोटा टॉपिक बचे ना। तो आज के लिए आप हेडिंग लगा लीजिए यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले आप इसी बात को जाने कि यूनिट डिजिट होता क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा 142, 142, तो ये 142 में ये 2 क्या है? यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है। जैसे मैंने आपसे कहा 7125, इसमें ये 5 क्या है? ये भी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है। लेकिन कई बार क्या होता है, सवालों में इनकी पावर बहुत बड़ी बड़ी आ जाती है, तो वहां पर हम सवालों को सोल्व करने के लिए क्या अप्रोच रखेंगे ताकि आप सवाल को जल्दी जल्दी से कर पाओ। तो आपको पहले छोटी छोटी सी बातें समझनी है। तो उनमें से सबसे छोटी बात वो ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 की पावर 1, यहां पर इकाई कितना है? 2 होगा। 2 की पावर 2 में 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 में फिर 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 में फिर 6 हो जाएगा। और इसी तरह से फिर मैं आगे लिखता हूं, जैसे 2 की पावर 5 में फिर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 6 में फिर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 7 में फिर 8 हो जाएगा, 2 की पावर 8 में फिर वापस 6 हो जाएगा। यदि इससे भी आगे मैं लिखूं तो 2 की पावर 9 में फिर 2 हो जाएगा और 2 की पावर 10 में फिर 4 हो जाएगा। इससे आगे आप अपने आप से लिख लेना, ठीक है। तो आप एक बात देख पा रहे हैं, 1 से पावर 5 हो रही है, 4 ऐड हो रहा है, तो यूनिट डिजिट क्या है? सेम है। 5 से 9 हो रही है, 4 ऐड हो रहा है, यहां पर भी यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। 2 से 6 हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, फिर 6 से 10 हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हर 4 पावर के बाद इकाई अंक क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। हर 4 पावर के बाद इकाई अंक रिपीट हो रहा है। कि जैसे 2 की पावर 7 में वही यूनिट डिजिट है जो 2 की पावर 3 में है, या कितना है? 8। आपको ये पता ये क्यों है? क्योंकि यदि 7 में से मैं 4 को हटाऊं तो कितना बचेगा? 2 की पावर 3। इसका मतलब ये है कि यदि 2 की साइक्लिसिटी 4 है, ये जितनी पावर के बाद इकाई अंक रिपीट होता है ना, उसको बोलते हैं आप लोग साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी साइक्लिसिटी का बेसिक सा यदि मैं आपको मतलब बताता हूं तो चीजों का रिपीट होना ही क्या होता है? साइक्लिसिटी। कि जैसे 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है, तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो हम यहां थे कि यदि 7 में से 4 हटाता हूं तो 2 की पावर 3 बचता है। इसका मतलब ये है भाई, कभी आपको 2 की पावर 13 में यदि यूनिट डिजिट निकालना हो तो 4 हटा दो तो कितने बचेंगे? 9। फिर से 4 हटा दो, कितने बचेंगे? 5। फिर से 4 हटा दो, कितना बचेगा? 1। मतलब 2 की पावर 13 में यूनिट डिजिट वही होगा जो 2 की पावर 1 में होगा, क्या? 2। आप इस बात को समझ पाओगे? तो चलिए, आप चाहो तो सीधा फिर 4 से डायरेक्ट भाग भी लगा सकते हो। यदि 4 से भाग लगाते हो तो हो सकता है 1 बचे, हो सकता है 2 बच जाए, या 3 भी बच सकता है। 4 से भाग लगाने पर 0 नहीं बचा सकते हैं, फिर उस केस में आपको 4 ही बचाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे साइक्लिसिटी हर नंबर की अपनी होती है, तो मैं आपको सभी अंकों की साइक्लिसिटी लिखवा देता हूं पहले। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं साइक्लिसिटी 1 कि ऐसे कौन कौन से डिजिट हैं जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। तो जैसे मैंने आपके लिए लिखा साइक्लिसिटी 1, साइक्लिसिटी 1। तो आप इस बात को जाने कि जैसे मैंने एक संख्या लिखी है और उसके लास्ट में या तो 0 आ सकता है, या 1 आएगा, या 5 आएगा, और यदि 6 आता है। यदि संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 आता है और उसकी पावर हम n करते हैं, तो वापस भी आपको यही मिलने वाला है संख्या के लास्ट में
0, 1, 5 और 6। तो अभी इसका मैं आपको ना डिटेल से मतलब बताता हूं यार। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक संख्या है, लास्ट में 0 है और उसकी पावर n की आपने, यदि आप सोल्व करते हो तो लास्ट में भी आपको क्या मिलेगा, फिर 0 ही मिलेगा। ऐसी आएगी ब्रैकेट, ऐसे, ठीक है। तो जैसे एक संख्या के लास्ट में 1 आता है और उसकी पावर आपने n की, यदि आप इसको सोल्व करते हो तो आपको फिर से लास्ट में क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। जैसे 11 की पावर 1 में लास्ट में क्या होता है, 1 होता है। 11 की पावर 2 121 के लास्ट में कितना होता है, 1 होता है। 11 की पावर 3 या कितनी 1331 के लास्ट में कितना, 1 हो जाएगा। और इसी तरह से 5 है, जैसे एक संख्या के लास्ट में 5 आता है, उसकी पावर n करते हो तो आपको फिर से क्या मिलेगा लास्ट में, 5। जैसे 5 की पावर 1 में 5, 5 की पावर 2 25 में 5, 5 की पावर 3 125 में फिर से क्या, 5। और 6 भी इनके जैसा ही है। यदि इसकी पावर n करते हो तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। जैसे 6 की पावर 1 में 6, 6 की पावर 2 36 में फिर से 6, 6 की पावर 3 कितना होता है 216 के लास्ट में फिर से 6 मिलेगा। तो ये 4 अंक वो हैं कि इनकी पावर चाहे कितने भी कर लो, लास्ट में आपको यही रिपीट होते हैं। तो जैसे एक छोटा सा सवाल मैं ले रहा हूं, यहां तक देख पा रहे हैं ना, यहां तक चलिए। जैसे मैंने आपसे कहा एक संख्या है 315 और उसकी पावर दी है उन्होंने 121 जमा, फिर दिया है उन्होंने जैसे 416 और उसकी पावर कितनी दी है, 416 ही दे दी जैसे, ठीक है। तो आप इस बात को जाने कि यूनिट डिजिट के लिए हमें इन पहले दो अंकों की जरूरत नहीं है, को हम हटा सकते हैं, यहां से 41 को हम हटा सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको यूनिट डिजिट की ही जरूरत रहेगी। अब 5 की पावर चाहे कितने भी कर लो, आपको लास्ट में क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। 6 की पावर चाहे कितने भी कर लो, लास्ट में क्या मिलेगा, 6। 6 और 5 को ऐड करते हो तो लास्ट में क्या मिलेगा, 1। यही उत्तर है। तो 0, 1, 5, 6 वो हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 1 होती है। मिटा दें। तो अभी हम जिक्र करते हैं पहले साइक्लिसिटी 2 की। साइक्लिसिटी 2 कौन कौन सी डिजिट की होती है, वो कौन कौन सी डिजिट हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 हो सकती है। तो मैं बात करता हूं जैसे साइक्लिसिटी 2 की आपसे। तो जैसे मैंने लिखा ये केवल और केवल 2 ही है, एक तो 4 और एक 9। तो हम पहले बात करते हैं 4 के बारे में, फिर हम बात करेंगे 9 के बारे में। आप एक बात देखिए, 4 की पावर 1 लिखता हूं तो कितना बनेगा, 4। 4 की पावर 2 लिखता हूं तो कितना बनेगा, लास्ट में 6 बनेगा। जैसे ही 4 की पावर में 3 करता हूं तो फिर से लास्ट में कितना बनेगा, 4 बनेगा। और जैसे ही 4 की पावर में 4 करूंगा तो फिर से लास्ट में 6 बनने लग जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 की पावर जब जब ओड नंबर होगी तो आपको क्या मिलेगा, वापस 4 मिलेगा। और जब जब 4 की पावर इवन नंबर होगी तो आपको वापस क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। यदि आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस बात को ऐसे समझ लें कि ओड का मतलब 1 है, 4 की पावर 1 है, और इवन का मतलब 4 की पावर 2 हो जाएगी। तो ये बात आपको समझनी है। जैसे आपको कोई बोल दे कि 4 की पावर 116 में यूनिट डिजिट बताओ, में यूनिट डिजिट बताओ, तो आप कहोगे 116 क्या है, सम संख्या है, तो सम का मतलब 4 की पावर 2, और वहां पर आपको क्या मिलने वाला है, फिर 6 मिल जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा। ये 4 के बारे में बातें। तो मिटाते हैं और बात करते हैं एक बार 9 के बारे में, फिर एक सवाल दोनों पर हम जी कंबाइन लेंगे। 9 का क्या फंडा है भाई, जरा आप इस बात को भी यार समझ लीजिए कि 9 की पावर 1 करते हैं तो लास्ट में 9 ही मिल रहा है। 9 की पावर यदि आप 2 कर रहे हो तो लास्ट में 1 मिल रहा है। 9 की पावर 3 कर रहे हो 729 के लास्ट में क्या मिल रहा है, 9 ही मिल रहा है। और 9 की पावर 4 कर रहे हो तो लास्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहां से भी वही बात निकल के आती है कि 9 की पावर जब जब ओड नंबर होगी, विषम संख्या होगी, तो आपको वापस भी क्या मिलेगा, 9 ही मिल जाएगा। और 9 की पावर जब
इवन नंबर होगी, सम संख्या होगी, तो आपको वापस 1 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि कभी कोई आपको बोल दे कि एक संख्या के लास्ट में 9 है और उसकी पावर 129 है, तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या होगा, आप इस बात को जान लें। 129 एक ओड नंबर है, एक विषम नंबर है। विषम का मतलब है लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा। तो यहां पर भी आपको क्या मिल जाएगा, 9 ही मिल जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा। देख पा रहे हैं यहां तक? चलिए आगे लिखते हैं। अब एक सवाल 4 और 9 पर एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, मिटा दें। तो जरा देखिए 4 और 9 पर क्या सवाल आ सकता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा, एक सवाल ले रहे हैं हम 4 और 9 पर। 4 की पावर 414 जमा 9 की पावर 919 में यूनिट डिजिट बताओ। यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट बताओ, ठीक है। तो आप इस बात को देखें कि ये 414 क्या है, ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। और ये 919 क्या है, ये एक ओड नंबर है, ओड नंबर है। यदि इवन है तो हम पावर 2 मान लेते हैं। 4 की पावर 2 में यूनिट डिजिट कितना, 6 हो जाएगा। यदि ओड है तो हम 1 पावर मान लेते हैं। 9 की पावर 1 में यूनिट डिजिट कितना, 9 हो जाएगा। 9 और 6 कितने, 15। सर 15 में यूनिट डिजिट कितना, 5। यही उत्तर हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझनी है। देख पा रहे हैं यहां तक? लिखे आगे। अच्छा लग रहा है यार ऐसे पढ़ के, है ना? तो अभी चलिए बात कर लेते हैं जो अंक बचे हुए हैं उनके बारे में, फिर हम 2-5 अच्छे अच्छे सवाल लिखेंगे। मिटाते हैं, बात करते हैं साइक्लिसिटी 4 के बारे में, कि ऐसे कौन से डिजिट हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो हम बात कर रहे हैं अभी साइक्लिसिटी 4 कि ऐसी कौन सी डिजिट हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 हो सकती है। तो आप इस बात को समझो दोस्तों थोड़ा सा, कि एक संख्या है, उसके लास्ट में कभी 2 आए, कभी 3 या कभी 7 या कभी 8 आता है, और उनकी पावर n करनी है आपको। तो आपको वापस क्या मिलेगा, 2 3 7 8 ही मिलेंगे, लेकिन उनकी पावर क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। अब ये r क्या बला है सर, ये r के बारे में अभी आप जानते नहीं है, क्योंकि ये आपकी क्लास की कोई लड़की नहीं है भाई जिसके बारे में आप अभी से जानते होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं पहले, ये r का नाम होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर, अब आप इसके बारे में जानते होंगे कि ये रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल होता है। तो इसका नाम क्या है, ये r है। तो यहां आपको एक स्टेप याद रखना है कि पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर r बचाना है, और उसे ही पावर की जगह लिखना है, पावर की जगह लिखकर यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि पावर को पहले 4 से डिवाइड लगाना है, उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है तो उसको उस पावर की जगह लिखना है, फिर क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूं, जैसे एक संख्या है 3, लास्ट में 3 बनता है, और उसकी पावर है 177 में यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट। देखिए या तो आप 3 को 177 बार गुना करें, जहां पर आपको जान का रिस्क होगा, और जान का रिस्क हम आपको लेने देंगे नहीं दोस्तों। तो यहां पर आपको क्या करना है, इस 177 को आपको पहले 4 से डिवाइड करना है, छोटे बच्चों की तरह। 4 चौके कितना, 16, फिर बचेगा 1, 4 चौके कितना, 16, कितना बचेगा, 1। ये 1 ही क्या है, यही तो r है, यही तो r है।
तो अब आपको क्या लिखना है, जहां 177 पावर थी वहां पर आपको कितना लिख देना है, 1, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 3, यही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब ये है यदि बड़ी पावर आती है तो पहले 4 से डिवाइड लगाना है, फिर आपको रिमाइंडर बचाना है, जो रिमाइंडर आता है उसको पावर की जगह लिखना है और फिर आपको यूनिट डिजिट निकालना है मेरे भाई। लिखें आगे। तो आप इस बात को जाने यार कि 4 से डिवाइड क्यों लगाया गया, क्योंकि 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। 2 के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भाई, 2, 3, 7, 8 की साइक्लिसिटी कितनी, 4 होती है, इसलिए मैंने 4 से डिवाइड लगाया। यार ऐसा हो सकता है कि 4 से डिवाइड लगाने पर 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, या ऐसा भी हो सकता है कि 4 से डिवाइड लगाने पर 0 रिमाइंडर बचे, तो उस केस में आपको 0 नहीं बचाना होता है, आपको 4 बचाना है। तो एक एग्जांपल मैं इसी पर ही ले रहा हूं कि 0 रिमाइंडर नहीं बचाना है, 4 बचाना होता, मिटा दे। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल केवल इतना सा ले रहा हूं मैं अभी, कि जैसे एक संख्या के लास्ट में 7 है और उसकी पावर 196 है, नहीं मैं सीधा 96 से ले लेता हूं, ठीक है, 96 में रिमाइंडर बताओ, में यूनिट डिजिट बताओ, सॉरी यूनिट डिजिट बताओ। तो देखिए 7 को 96 बार गुना करना बच्चों का खेल नहीं है, तो मैंने सीधा 96 को 4 से डिवाइड कर दिया, 24 चौका 96 होते हैं, शेष कितना बचेगा, R0। यहां पर R0 बच रहा है इसलिए 0 नहीं बचाना है, तो आपको क्या बचाना है फिर, 4। तो 7 को जब आप 4 बार गुना करते हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा, यही उत्तर हो जाएगा इसका भी। समझ पा रहे इतनी सी बातें। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि 1, 2 और 4 की साइक्लिसिटी को कंबाइन करने की, इसको मिटा देते हैं। कि 1, 2, 4 साइक्लिसिटी को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में अभी आपको मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आप साइक्लिसिटी 1 को ही देखिए। ये होती थी 0 की, 1 की, 5 की और 6 की। इसका मतलब ये है यदि किसी संख्या के लास्ट में इनमें से आता है कुछ, तो वो 1 पावर के बाद भी रिपीट होगा, 2 के बाद भी। जैसे 5 की पावर 1 में 5 बनेगा, 5 की पावर 2 में 5, 5 की पावर 3 में 5 और 5 की पावर 4 में 5, 5 की पावर 6 में भी 5। ठीक है, क्या आप देख पा रहे हैं सबका यूनिट डिजिट 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट डिजिट 1 पावर के बाद भी रिपीट हो रहा है, 2 के बाद भी रिपीट हो रहा है, फिर 3 के बाद भी रिपीट हो रहा है, और 4 के बाद भी रिपीट हो रहा है, और 5 के बाद भी रिपीट हो रहा है, और 5 के बाद भी रिपीट हो रहा है। तो क्या मैं यहां से ऐसी चीजें बोल सकता हूं कि जिनकी साइक्लिसिटी 1 है हम उनकी साइक्लिसिटी 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं और 4 भी मान सकते हैं। तो इसलिए मैंने इनकी साइक्लिसिटी क्या मान ली, 4 मान ली। तो अभी बात करते हैं जैसे साइक्लिसिटी 2 की। साइक्लिसिटी 2 आप जानते हैं ये 4 और 9 दोनों की होती है। तो जैसे 4 के बारे में बात करते हैं, 4 की पावर 1 में 4 बन रहा है, 4 की पावर 2 में 6, 4 की पावर 3 में फिर से 4, 4 की पावर 4 में फिर से 6, 4 की पावर 5 में फिर से 4, और 4 की पावर 6 में फिर से 6, और इससे आगे आप अपने आप से लिख लेना। तो आप देख पा रहे हैं यार 4 का यूनिट डिजिट 2 के बाद भी रिपीट हो रहा है और 4 के बाद भी रिपीट हो रहा है, 2 के बाद भी रिपीट हो रहा है और 4 के बाद भी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जिनकी साइक्लिसिटी 2 है हम उनकी साइक्लिसिटी 2 भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, 6 भी, या 2 का कोई मल्टीपल हम मान सकते हैं। तो जिनकी साइक्लिसिटी 2 है तो उनकी भी साइक्लिसिटी में क्या मान सकता हूं, 4।
और जिनकी साइक्लिसिटी है ही 4, जिनकी साइक्लिसिटी है ही 4, वो तो इस रेस में अपने हैं ही, और वो क्या थे 2 3 7 8। तो क्या मैं यहां से एक स्टेटमेंट दे सकता हूं आप सबके लिए? क्या मैं यहां से एक स्टेटमेंट दे सकता हूं कि एवरी डिजिट हैविंग साइक्लिसिटी 4, कि प्रत्येक अंक की साइक्लिसिटी हम क्या मान सकते हैं? 4 मान सकते हैं। यही एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है कि प्रत्येक अंक की साइक्लिसिटी हम क्या मान सकते हैं भाई? 4 मान सकते हैं। तो अभी एक सवाल इन तीनों के कंबाइन रूप पर मैं ले लेता हूं, मिटा दे, कि यदि इनमें से कोई भी आता है यूनिट डिजिट में तो हमें क्या करना है। फिर हम बात करेंगे फैक्टोरियल के बारे में, और उसके बाद फिर वीडियो को हम बंद करेंगे। तो एक छोटा सा सवाल आपने देखा होगा एसएससी के पेपर में 2014 में आपसे पूछा गया है, 2 की पावर 78 प्लस 3 की पावर 99 प्लस 7 की पावर 104 में यूनिट डिजिट बताओ, में यूनिट डिजिट फाइंड करो, यूनिट डिजिट बताओ। ठीक है, तो देखिए भाई 2 की पावर 78, ठीक है, क्या ये 78 4 से पूरा कटता है? तो आपका जवाब होगा 4 से पूरा नहीं कटता है। यदि आप इसको 4 से काटते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा, क्योंकि 19 चौका 76 होते हैं, तो 2 की पावर कितनी बचेगी? 2 बचेगी। ये देखते हैं 3 की पावर 99, 24 चौका 96 होते हैं, तो 3 की पावर कितनी बचेगी? 3 बचेगी। ये 7 की पावर 104, हम जानते हैं 104 जो है वो 4 से पूरा करता है, 26 चौका 104 होते हैं, तो हमें 7 की पावर 4 ही बचा लेनी है। तो बस 2 की पावर 2 में कितना रहेगा? 4, ये 3 की पावर 3 में कितना? 7, 7 की पावर 4 में कितना? 1। यदि ऐड करते हो 7 और 4 11 और 1 कितना? 12, 12 में यूनिट डिजिट कितना? 2। यही उत्तर है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि जब यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल आ जाए, मिटा दें। यदि यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल आ जाता है, फैक्टोरियल के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी मैं आपको बता चुका हूं। अभी फैक्टोरियल के बारे में उतना ही जानना है आपको। जब हम नंबर ऑफ जीरो निकालना सीखेंगे वहां पर फैक्टोरियल के बारे में कुछ ज्यादा बताऊंगा भाई। सवाल आता है फैक्टोरियल पर, जैसे 2 की पावर 13 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट बताओ, में यूनिट डिजिट बताओ, में यूनिट डिजिट बताओ। देखिए 2 की पावर 13, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस 13 को सीधा 4 से भाग लगा देते हैं और एक शेष बचा लेते हैं, 2 की पावर 1, उत्तर कितना हो जाता है? 2, जो कि सरासर क्या होता है भाई? गलत हो जाता है। आप इस बात को जाने यार कि 2 की पावर में 13 फैक्टोरियल है। 13 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 अप टू कितना? 13। ये पावर में है और हम जानते हैं प्रत्येक नंबर की साइक्लिसिटी कितनी? 4। तो इस पावर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इस केस में फिर क्या बचेगा? रिमाइंडर 0, और 0 हम लोग बचा नहीं सकते हैं, तो हमें क्या बचाना पड़ेगा? 4, और 2 की पावर 4 कितनी होती है? 6। यही उत्तर है। यही आपको ये बात समझनी थी कि रिमाइंडर 0 बचेगा। जब जब हम किसी फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करते हैं ना, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो उस केस में आपको 0 नहीं बचाना होता है, फिर आपको कितना बचाना है? 4। तो 2 की पावर 4 कितना? 16, 16 में कितना? 6। ठीक है, हो सकता है ये रिमाइंडर को वो दूसरे तरीके से भी लिख दे, तो मैं वो दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं। जैसे
वो जैसे आपको बोल दे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अप टू कितना 99 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट बताओ। यहां तक देख पा रहे हैं ना? ठीक है, तो देखो मैं आपको बताता हूं इसको क्या सोल्व कैसे करते हैं। जैसे ये सांप जैसी लाइन सब देख पा रहे हैं ना, इस सांप जैसी लाइन से राइट साइड का जिक्र करता हूं मैं। 5 के फैक्टोरियल में लास्ट में 0 बनेगी 120 होता है, 6 के फैक्टोरियल में लास्ट में 0 आएगी 720 होता है। तो 4 से आगे आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे ना सबके लास्ट में क्या बनेगी 0, और 0 को आप चाहे कितनी बार भी ऐड कर लो लास्ट में क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो हमें ये लेफ्ट साइड वालों को सोल्व करना है। जैसे 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6 और 4 का फैक्टोरियल कितना 24। आप इनको ऐड करते हो तो आता है 33। 33 में यूनिट डिजिट कितना 3, और 3 जमा 0 हम करते हैं तो यूनिट डिजिट भी क्या रहने वाला है फिर 3, यही उत्तर हो जाता है। इतनी सी बात आपको समझनी है, समझ पा रहे हैं ना? यार ऐसा हो सकता है कि वो इस फैक्टोरियल को भाई पावर में लिख दे, तो उसको भी उसी तरह से फिर सोल्व करना होता है। तो एक छोटा सा केस और भी बचा हुआ जिस पर मुझे आपसे जी थोड़ा सा डिस्कशन करना है। वो छोटा सा केस इतना सा है बस। सवाल इतना सा ले रहा हूं, ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का, कि एक संख्या है लास्ट में 9 है और उसकी पावर 162 है, और इसमें से माइनस किया गया है। एक संख्या है लास्ट में 3 है और उसके लास्ट में 51 है। मैं यूनिट डिजिट बताओ, मैं यूनिट डिजिट बताओ। तो फिर चलिए बता देते हैं। जैसे 9 की पावर 162 क्या है, ये एक इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, सम संख्या है, ठीक है। और 9 की पावर यदि सम संख्या है तो आपको यूनिट डिजिट कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ये माइनस है, ये 3 की पावर 51 है। 51 को जब आप 4 से डिवाइड लगाते हो तो रिमाइंडर आता है 3 निकल के, तो 3 की पावर 3 में यूनिट डिजिट कितना 7, और जब 1 में से 7 को घटाते हो तो आप -6 उत्तर लगा देते हो, जो कि बाय चांस ऑप्शन में भी होता है। लेकिन आप इस बात को समझो यार कि यूनिट डिजिट में कभी माइनस का नंबर नहीं आता है। क्या कभी आपने कहीं पर देखा है 1, 2, 5 और यार -6, ये इसका यूनिट डिजिट है? यार ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है। तो हम इस केस के बारे में क्या बताते हैं, जैसे मैं आपको कहता हूं भाई एक संख्या के लास्ट में 1 है, एक संख्या के लास्ट में 7 है, और इनको आपस में माइनस करना है, तो हम आगे से एक के पास क्या लेते हैं जी, कैरी लेते हैं। तो यहां पर कितना बन जाएगा 11, 11 में से 7 जाएंगे, कितना बनेगा 4। ये होना चाहिए था, लेकिन यहां पर -6 बनता है। तो आप इस बात को समझे, यदि ऐसा आप से हो भी जाता है तो बाद में आप क्या ऐड कर देंगे, इसमें 10 को ऐड कर देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा 4। क्योंकि एक कैरी लेने का मतलब ही क्या होता है जी 10 होता है। आप इस बात को जाने यार, यहां पर 10 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने आगे से एक कैरी लिया, इसलिए उत्तर आता है 4। देख पा रहे हैं? तो इतनी बातें आपने समझी आज फिर यूनिट डिजिट के बारे में, और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।